स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपने पढ़ते हैं उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र के बारे में पूरा जानेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, और जो 12th एग्रीकल्चर है उसकी केमिस्ट्री के अंदर ये लेसन लगता है, उर्वरक एवं उसका फसलों एवं मृदा पर प्रभाव। तो जो उस लेसन के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइज़र लगते हैं, जैसे यूरिया लगता है, अमोनियम सल्फेट लगता है, जो इम्पोर्टेंट हैं 7-8 वो लगते हैं, DAP लगता है, SSP लगता है, MOP है, ठीक है। इस प्रकार से 2-4 और फर्टिलाइज़र है, जैसे कैन है एक, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन फर्टिलाइज़र के बारे में अपने जानेंगे कि इनकी जो रिएक्शन है भूमि के अंदर यानी मृदा के अंदर, ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, कौन सा पोषक तत्व पौधे को देते हैं, कैसे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज अपने ओनली नॉर्मल क्या है कि केवल 2 ही फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो अगले फर्टिलाइज़र है वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज अपने एक तो उर्वरक की डेफिनेशन और उसके अलावा यूरिया एंड DAP, इन 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो अपने बात करते हैं उर्वरक यानी उर्वरक क्या होता है। उर्वरक में अपने आप याद रख लेना 2-3 नाम हैं। अगर ये नाम याद रह जाएंगे तो डेफिनेशन अपने आप याद रह जाएगी। अकार्बनिक, कार्बनिक, कृत्रिम, कारखाना, ठीक है, पोषक तत्व, निश्चित मात्रा। मुख्य रूप से ये है डेफिनेशन। तो अब अगर इनके द्वारा उर्वरक की डेफिनेशन बनाई जाए तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। फर्टिलाइज़र कार्बनिक भी होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरिया। यूरिया है वो एक कार्बनिक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, याद रख लेना, यूरिया कार्बनिक फर्टिलाइज़र होता है। बाकी जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं वो सारे अकार्बनिक होते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ या वे कार्बनिक व अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जिन्हें कारखानों के अंदर कृत्रिम माध्यम से बनाया जाता है और जिनमें पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा पाई जाती है, निश्चित होती है। जैसे यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, DAP के अंदर ऐसे ही 46% फास्फोरस होता है, MOP के अंदर ऐसे ही 60% यानी 58 से 60 होता है लगभग पोटास होता है, पोटेशियम होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो निश्चित होती है, ठीक है, इसी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता है। तो उर्वरक की डेफिनेशन हो गई कि वे अकार्बनिक या कार्बनिक रासायनिक पदार्थ जिन्हें कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है और जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा है वो निश्चित पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए उर्वरक, और जिनका प्रयोग क्या करते हैं अपने अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए या पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। पोषक तत्व जैसे अपने पास 17 पोषक तत्व माने गए हैं पौधों को आवश्यक हैं। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं, मुख्य या प्राथमिक द्वितीय सारे आ जाएंगे। तो इनकी पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से इनकी पूर्ति के लिए अपने को अलग से देने पड़ते हैं। तो फर्टिलाइज़र के अकॉर्डिंग इनको अपने पूरा करते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र यानी कि जो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए रासायनिक पदार्थ जो कृत्रिम रूप से बने होते हैं जिनको दिया जाता है वो फर्टिलाइज़र कहलाते हैं, ठीक है। ये तो थी नॉर्मल डेफिनेशन फर्टिलाइज़र की। अब इससे आगे अपने पढ़ते हैं 2 जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में। तो पहला फर्टिलाइज़र इसके अंदर है अपने यूरिया। यूरिया के बारे में बात करेंगे।
+2 एग्रीकल्चर के अंदर कुछ एक फर्टिलाइज़र लगते हैं, उनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका सूत्र, रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यूरिया का होता है NH2CONH2, ठीक है। अगर सूत्र याद है तो आप जो सॉइल रिएक्शन है वो आसानी से कर सकते हो, बता सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन किस रूप में है या अन्य कोई पोषक तत्व है वो किस रूप में मौजूद है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, NH2 यानी ये एमाइड ग्रुप है। तो जो नाइट्रोजन है याद रख लेना, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है, एमाइड रूप में, यानी एमाइड ग्रुप का है यूरिया, ठीक है। यूरिया है, कैल्शियम साइनेमाइड है, वो सारे एमाइड ग्रुप के हैं। तो इस रूप में यूरिया पाई जाती है और पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं, नॉर्मल NH4 पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये NH4 पॉजिटिव किस प्रकार से बनता है वो अपने को पता होना चाहिए और वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझेंगे अपने कि NH4 पॉजिटिव यानी कि अमोनियम आयन के रूप में यूरिया है वो कैसे बदलता है और पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि पौधे जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। दो रूप है मुख्य रूप से, NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो ये दो रूप होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सीधे रूप में इसको ग्रहण करते हैं और सेकंड फॉर्म में इसको ग्रहण करते हैं पौधे। कुछ एक जो फसलें हैं जैसे धान है, गन्ना है, ठीक है, ये जो फसलें हैं वो सीधे रूप में NH4 पॉजिटिव को ग्रहण करते हैं। इसलिए धान के अंदर कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं अपने, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। तो ये तो सिंपल सी कॉमन बात है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है उसमें सारा कुछ बताया है कि कौन कौन से पोषक तत्व किस रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आगे की जो थ्योरी है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये तो हो गया है यूरिया के बारे में नॉर्मल सा कि किस रूप में देता है, पौधे इसको किस रूप में ग्रहण करते हैं। अब इसके नॉर्मल चीज़ें पता करते हैं कि यूरिया आखिर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे यूरिया को अगर सीधा देखा जाए तो सफ़ेद होता है, ये गुण हो गए इसके, ठीक है। अगर 3-4 गुण लिखने को कहा जाए तो गुण हो गए, सफ़ेद होता है, दानेदार होता है, आर्द्रताग्राही होता है यानी नमी को ऑब्जर्व जल्दी से कर लेता है, जल में घुलनशील होता है यानी कि जैसे अपने फोलियर एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, पत्तियों पर छिड़काव करते हैं किसी भी फर्टिलाइज़र का जल में घोल बनाकर, तो उसमें क्या है कि यह जल में अत्यधिक घुलनशील है, ठीक है। ये अत्यधिक घुलनशील है इसलिए यह जल में जल्दी से घुल जाता है। इसलिए सर्वाधिक अगर किसी भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया जाता है फोलियर एप्लीकेशन में तो वो यूरिया है, ठीक है। तो ये हो गए सामान्य गुण, ठीक है, ये सामान्य गुण है। जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ केवल उस पर ध्यान दे लें आप, ठीक है। और जो बोल रहा हूँ लाइनें ऑटोमेटिक बन जाएंगी, ठीक है, इसको आप बना सकते हो अपने लैंग्वेज के अंदर। तो ये हो गए इसके सामान्य गुण। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि यूरिया के सामान्य गुण लिखिए, वैसे 2-4 ही पूछे जाते हैं, तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है +2 एग्रीकल्चर के अंदर पूछा जाता है, जैसे सीधा क्वेश्चन आता है बड़े में, उसमें 3-4 टॉपिक पूछे जाते हैं, उनमें से एक होता है मृदा अभिक्रिया, ठीक है। यानी अपने यूरिया का प्रयोग मिट्टी के अंदर कर दिया है, मिट्टी में यूरिया अपने छिड़क दिया है, NH2CONH2 का छिड़काव कर दिया है। अब ये मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा तो पौधे को नहीं मिलेगा, तो ये पौधे को किस प्रकार से मिलता है, कैसे इसकी रिएक्शन होती है, वो चीज़ अपने इसमें अब जानने की कोशिश करेंगे। मृदा अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं आगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। मृदा अभिक्रिया में आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि जो इसके अंदर, इसमें सर्वप्रथम अपने को पता होना चाहिए कि इसका सूत्र है, ठीक है, सूत्र क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपने मृदा अभिक्रिया कर सकेंगे। तो सूत्र अपने को पता है NH2CONH2 है, ठीक है। अब कोई भी फर्टिलाइज़र भूमि में अपने डालते हैं, उससे अपने को पता है, पहले अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि यूरिया है वो जल में अति घुलनशील है, ठीक है, तो जल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो H2O लिख दिया। अब अपने को इसके अंदर सिंपल सी एक बात है कि अब एक ही चीज़ याद करनी है कि इसमें बनेगा क्या, तो याद रख लेना अमोनियम कार्बोनेट बनता है, अमोनियम कार्बोनेट NH4 की ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। CO3 2 नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर 2 लगा है, यानी कि NH4 केवल पॉजिटिव होता है, एक अणु होता है, तो 2 हो गया, NH4 की ट्वाइस CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब रिएक्शन हो गई लगभग, ठीक है। ये अब यहाँ पर लिखेंगे NH4 अलग लिख दो, कार्बोनेट अलग लिख दो, ठीक है, ये हो गए डबल, ये सही है, इसके 2 अणु बन गए, ठीक है, ये चीज़ है वो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यूरिया है वो नाइट्रोजन किस रूप में देता है, NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, ठीक है, इस रूप में देता है। और ये चीज़ें मैंने पीछे कई वीडियो में बता दी है, पीछे बहुत सारी वीडियो हैं, यूरिया की भी वीडियो मैंने पीछे डाली है, उसमें आप देख लेना NH4 से NO3 किस प्रकार से बनता है। ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन होने के बाद में ये NO3 बनता है, जिसके फलस्वरूप पौधे अगर NH4 पॉजिटिव को ग्रहण नहीं कर पाए तो NO3 नेगेटिव को ग्रहण आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या है, NH4 पॉजिटिव बन गया, CO3 नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव को पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अगर NH4 पॉजिटिव को पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो NH4 पॉजिटिव से NO3 नेगेटिव का निर्माण हो जाता है, जिससे पौधे ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने NO3 नेगेटिव है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। और एक चीज़ आप ये याद रख लेना, जो ये रिएक्शन है वो एक एंजाइम होता है यूरिया को तोड़ने वाला, ठीक है, यूरिएज एंजाइम। तो ये चीज़ याद रख लेना, यूरिया को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, यानी यूरिया को तोड़ करके अमोनियम कार्बोनेट में चेंज कर देता है, वो एंजाइम है यूरिएज एंजाइम, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। बस इसमें याद रखने वाली बात यही है कि जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में मिलेगी, तो ये 2 रूप मैंने आपको बताए हैं, वो कैसे मिलता है वो ये चीज़ रही, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसमें कि NH4 पॉजिटिव अपने पास यहाँ पर बन गया है, अब इससे NO3 नेगेटिव है वो किस प्रकार से बनता है उस चीज़ की अपने बात करेंगे। तो सिंपल सी है कि जो NH4 पॉजिटिव है उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ये अपने यहाँ पर है, ठीक है, ये है NH4 पॉजिटिव, ऑक्सीकरण का बोला है, तो इसके अंदर अपने ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन ऐड करने के बाद में यह NO2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आप याद रख लेना NH4 पॉजिटिव है उसका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, यानी ऑक्सीकरण होगा तो उसके बाद में बनेगा NO2 नेगेटिव, ठीक है। तो NO2 नेगेटिव है वो उपयोगी नहीं है पौधों के लिए, यानी इसको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो इसका दोबारा ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो यानी O2 प्लस हो गया, यानी कि जुड़ा है, ठीक है। और इसके बाद में बनेगा NO3 नेगेटिव, ये है नाइट्रेट, ये इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए, यानी NO3। तो याद रख लेना आप NH4 पॉजिटिव से NO3 किस प्रकार से बनेगा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसमें, तो ये जो क्रिया है वो बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है, तो इसके अंदर आएगा नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको, यानी कि NH4 पॉजिटिव से NO2 नेगेटिव नाइट्रोसोमोनास के द्वारा बनता है, और NO2 नेगेटिव से NO3
नेगेटिव बनता है नाइट्रोबैक्टर। ये जीवाणु हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है यूरिया मृदा अभिक्रिया के अंदर कि NH4 NH2CONH2 जो है वो NH4 पॉजिटिव में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन रही, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। इसको आपको थ्योरी के अंदर लिखना है बस कि इस प्रकार से रिएक्शन होकर के इस एंजाइम की उपस्थिति में यह बनता है, ठीक है। ये आसान चीज़ है, कोई हार्ड नहीं है। अब NH4 पॉजिटिव अपने पास वहाँ पर बन गया। अब इसको अगर पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं कुछ एक पौधे, तो NO3 नेगेटिव में किस प्रकार से कन्वर्ट होगा, इन बैक्टीरिया के द्वारा ये चीज़ें बनेगी और अंतिम उत्पाद NO3 नेगेटिव बन जाएगा। तो यूरिया से क्या बना है, NO3 नेगेटिव। तो इसको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। अब एक चीज़ है कि जो कले होती है यानी कि मृदा कण होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर केवल पॉजिटिव चार्ज ही आ सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा बना है अपने पास, NH4 पॉजिटिव बना है। तो NH4 पॉजिटिव जो है वो इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। NH4 पॉजिटिव चारों तरफ इसके ऊपर लगे होते हैं, चारों तरफ इस प्रकार से। तो ये तो लंबे समय तक यहाँ पर बने रहते हैं क्योंकि मृदा कणों पर चिपके रहते हैं। परंतु जो एक चीज़ और भी बनी है अपने पास, NO3 नेगेटिव। तो NO3 जो नेगेटिव है वो ऐसे इसके चारों ओर यानी कि जो रिक्त स्थान होते हैं, दो कणों के बीच में जो जगह होती है इस प्रकार से, यहाँ पर क्या बने होते हैं, NO3 नेगेटिव पड़े रहते हैं। तो NO3 नेगेटिव का एक नुकसान ये भी है क्योंकि जब लीचिंग होता है, ठीक है, जल है वो नीचे की तरफ जाता है, तो NO3 नेगेटिव जो कण हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन है, जो NO3 नेगेटिव के रूप में है, वो भी साथ में नीचे चली जाती है। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की सर्वाधिक हानि किस रूप में होती है, तो NO3 नेगेटिव के रूप में होती है। क्यों होती है, तो लीचिंग के द्वारा होती है। और लीचिंग क्यों होती है इसके अंदर, क्योंकि ये मृदा कणों के साथ में बंधे नहीं रहते हैं, कोई किसी प्रकार का बल इन पर कार्य नहीं कर रहा होता है, इसलिए NO3 जो नेगेटिव है वो लीचिंग के द्वारा नीचे की सतहों में चला जाता है, जो पौधे की जो जड़ क्षेत्र है उससे दूर हो जाता है। इसलिए NO3 नेगेटिव से नाइट्रोजन की हानि ज़्यादा होती है। इसीलिए जो मुख्य रूप से NH4 पॉजिटिव जो देते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट है वो NH4 पॉजिटिव के रूप में नाइट्रोजन देता है, इसलिए उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अपने कैन है किसान खाद जिसको बोलते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वो दोनों रूपों में मुख्य रूप से देता है 50-50%, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, नाम से स्पष्ट है, अमोनियम और नाइट्रेट होगा, तो 50-50% देगा। यानी कि जो पौधे इस रूप में लेना चाहे तो ले सकते हैं, इस रूप में लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। अगर इस रूप में है तो वो इस रूप में कन्वर्ट आसानी से हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये बता दिए, ये सारा कुछ है मृदा अभिक्रिया और मिट्टी पर किस प्रकार से कण अवशोषित रहते हैं, तो वो चीज़ भी बता दी है। अब इसके बाद में अपने अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। अगला टॉपिक है इसके अंदर अपने फसलों पर प्रभाव। तो फसलों पर प्रभाव के अंदर सिंपल सी बात है कि अपने को अब पता चल गया है कि यह नाइट्रोजन किस रूप में देता है और बेनिफिट किस रूप में होता है, ठीक है। अगर कोई फर्टिलाइज़र NO3 नेगेटिव के रूप में दे रहा है नाइट्रोजन, तो उससे हानि होगी, अपने को पता है कि क्योंकि लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा, तो किसान को है वो लागत ज़्यादा आएगी, खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर कोई भी फर्टिलाइज़र NH4 पॉजिटिव के रूप में नाइट्रोजन दे रहा है तो उसका अपने को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रख लेना, जो NH4 पॉजिटिव है वो मृदा कणों के चारों ओर रहता है, ठीक है। तो चारों ओर रहने के कारण क्या है कि वो जड़ क्षेत्र में रहता है, इसलिए पौधे उसको जल्दी से और आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो जो NH4 पॉजिटिव युक्त जो फर्टिलाइज़र हैं उनका पौधे अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। तो बाकी फसलों पर प्रभाव के अंदर यूरिया है, तो यूरिया यानी कि नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन देने वाला। तो जो नाइट्रोजन के बेनिफिट्स वगैरह हैं वही केवल आपको इसमें लिखने हैं फसलों पर प्रभाव के अंदर। यानी अगर यूरिया का छिड़काव करेंगे तो वो किस प्रकार का होगा,
यूरिया के गुणों के बारे में मैंने बताया था, आर्द्रता ग्राही है, वो है। तो यानी कि जैसे जहाँ पर सिंचाई वगैरह के साधन है वहाँ पर इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एक चीज़ नॉर्मल आती है, जैसे फसलों में पढ़ा जाता है कि यूरिया है, यूरिया को 2 या 3 स्प्लिट्स के अंदर यानी कि 2 या 3 भागों में बांटकर देना चाहिए। जैसे कि बुआई के समय है, बुआई के समय दे सकते हैं अपने, बुआई के 35 से 40 दिन बाद जब सिंचाई करें यानी पहली सिंचाई के समय अपने दे सकते हैं। तो 2 भागों में बांट कर दे सकते हैं, या फिर 3 भाग जैसे 60 से 70 दिन हो गए, या फिर 75 से 80 दिन के बाद में भी दे सकते हैं। जैसे 100 किलोग्राम देना है अपने को तो 50 किलोग्राम जैसे पहले हैं, फिर 25-25 2 भागों में दे सकते हैं, या फिर अपने 60 किलोग्राम 40 का रेशो बना करके 2 भागों में दे सकते हैं, ये 3 भागों में दे सकते हैं। इस प्रकार से यूरिया का अपने फसलों पर आसानी से छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेटर जो फर्टिलाइज़र है फोलियर एप्लीकेशन के लिए यूरिया है, यूरिया का अपने छिड़काव कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूरिया के अंदर बायोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बायोरेट नाम सुना होगा। तो बायोरेट क्या होता है कि जैसे 2 यूरिया के जो अणु हैं उनको गर्म किया जाता है, या यूरिया संश्लेषण के दौरान, ठीक है, यूरिया बनाने के दौरान जब 2 यूरिया के अणु हैं मिल जाते हैं, आपस में सहयोग करके बायोरेट का निर्माण कर लेते हैं, जो कि हानिकारक होता है। इसकी मात्रा यूरिया के अंदर 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप याद रख लेना, कई कंपटीशन के अंदर पूछी जाती है। तो ये चीज़ें हैं नॉर्मल यूरिया के अंदर, तो बस इतनी है। जो एग्ज़ाम वगैरह में आने वाली चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। वीडियो में आप अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। एक यूरिया के बारे में मैंने पीछे भी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब आगे इसके अंदर इसी वीडियो में या फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपने डीएपी के बारे में, पूरा इसी प्रकार से डीएपी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मृदा परिच्छेदिका के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है शायद। तो इसके बारे में बताइएगा कमेंट वगैरह करके, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और अच्छे जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। धन्यवाद।